घरेलू विमानों में हवाई सफ़र अब महंगा हो गया है। इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि किराए की वृद्धि जो है 10 से 30% तक की गई है और ये एयरफेयर बैंड जो 7 कैटेगरी में बांटा गया था पिछले साल मई में, उसमें बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम किराए से लेके अधिकतम किराए को बढ़ाया गया है और इसको अगर सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहें दूरी के हिसाब से पिछले साल मई महीने में ये किराए तय किए गए थे। जो 40 मिनट से कम दूरी का सफ़र है, जिसमें दिल्ली से अगर चंडीगढ़ के सफ़र की बात करें तो जहां पहले इसमें 2,000 रुपये न्यूनतम किराया था और अधिकतम किराया 6,000 रुपये था, उसको अब न्यूनतम किराए को बढ़ा के 2,200 रुपये और अधिकतम किराया 7,800 रुपये किया गया है। वहीं 40 मिनट से लेके 60 मिनट तक की सफ़र वाली जो दूरी है, उसमें जो किराया है वो पहले 2,500 रुपये न्यूनतम था और अधिकतम 7,500 रुपये था, जिसको बढ़ा के न्यूनतम 2,800 रुपये किया गया है और अधिकतम किराया 9,800 रुपये किया गया है। ये इस दूरी को अगर समझना चाहें तो दिल्ली से श्रीनगर की जो दूरी है वो इसी के तहत आएगी। तीसरा जो बैंड कहेंगे एयरफेयर बैंड, वो 60 मिनट से लेके 90 मिनट तक की जो दूरी होती है, जिसमें पटना से लेके दिल्ली तक की जो दूरी है वो इसके तहत आती है और इसमें भी जो किराए की बढ़ोतरी है वो करीब जो है वो किया गया है 3,000 रुपये, जो पहले न्यूनतम था, और अधिकतम किराया जो 9,000 रुपये था उसको 3,300 रुपये न्यूनतम किराए का ऐलान हुआ है और अधिकतम किराया 11,700 रुपये। वैसे ही 90 मिनट से लेके 120 मिनट की जो दूरी वाली जगह है, जिसमें दिल्ली से मुंबई की दूरी आती है, इसमें न्यूनतम किराया पहले 3,500 रुपया था और अधिकतम किराया 10,000 रुपये था, उसको 3,900 रुपये न्यूनतम किराया और 13,000 रुपये अधिकतम किराया किया गया है। वैसे ही 120 मिनट से लेकर 150 मिनट, जिसमें ये दूरी जो है दिल्ली से बेंगलोर की दूरी आती है एग्जाम्पल के तौर पे, और इसमें न्यूनतम किराया पहले 4,500 रुपये था और अधिकतम किराया 13,000 रुपये था, जिसको बढ़ा के 5,000 रुपये न्यूनतम और 16,900 रुपये अधिकतम किराया किया गया है। 150 से 180 मिनट की दूरी, जो दूरी अगर समझना चाहें तो दिल्ली से कोची की जो दूरी है, उसमें पहले न्यूनतम किराया 5,500 रुपये था और अधिकतम किराया 15,700 रुपये, अब वो बढ़कर 6,100 रुपये न्यूनतम किराया हो गया है और 20,400 रुपये अधिकतम किराया। वहीं अगले एयरफेयर बैंड की बात करें जो 7वीं कैटेगरी है, जिसमें 180 मिनट से लेकर 210 मिनट की दूरी वाले हवाई यात्रा जो है उसमें शामिल है, और उसमें पहले न्यूनतम किराया 6,500 रुपये था और अधिकतम किराया 18,600 रुपये, जिसको बढ़ा के 7,200 रुपये न्यूनतम किराया और 24,200 रुपये अधिकतम किराया करने का फैसला जो है वो किया गया है। इसके पीछे 2-3 वजह बताई गई है। कोरोना काल में सबसे पहले हमने देखा कि मंदी की मार जो हवाई जहाज़ कंपनियां हैं उन्होंने भी झेला है और साथ में यात्रियों को भी मुश्किल हुई, और साथ में ये भी दलील दी गई है कि अभी भी जो फ़्लाइट्स उड़ रही हैं वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं उड़ रही हैं। 80% कैपेसिटी ही उनकी फुलफ़िल होती है, जो सीटों की कैपेसिटी है। और इस बीच में जो जेट फ्यूल का किराया है, जो जेट फ्यूल की जो दाम में बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा हुई है। इसी के मद्देनज़र ये जो फैसला फ़िलहाल लिया गया है वो 31 मार्च तक का फैसला लिया गया है। यानी सीधे तौर पर जो यात्री हैं उनकी जेब पर ये असर जो है भारी पड़ेगा। लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो कोरोना का दौर रहा है, कोरोना काल रहा है, जिसमें 2020 की बात करें उसमें जो हवाई जहाज़ कंपनियां हैं, विमानन कंपनियां हैं, उसको खासा नुकसान हुआ, लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जो फ्यूल की जो कीमत है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये फैसला लिया गया और इसके मद्देनज़र अब सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो हवाई यात्री थे, जो दूरी के हिसाब से अब वो समझ पाएंगे कि आखिर उनको किस दूरी के लिए कितने पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और इसमें हमने बारह बताया कि इसमें 7 कैटेगरी में एयरफेयर बैंड है, जिसमें 40 मिनट से कम, उसके बाद 40 मिनट और 60 मिनट के बीच की दूरी वाली जो हवाई सफ़र होती है वो, 60 से 90 मिनट की दूरी वाली जो हवाई सफ़र होते हैं वो, 90 से 120 मिनट की दूरी वाले जो सफ़र होते हैं वो 120 से 150 मिनट, 150 से 180 और 180 से 210 मिनट की सफ़र वाली दूरियां जो है 7 कैटेगरी में शामिल हैं। और इसमें किराए में बढ़ोतरी जो है वो 10 से 30% तक की गई है। यानी सीधे तौर पर जो हवाई यात्री हैं उनकी जेब पर अब ये जो किराया है वो भारी पड़ने वाला है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि इसके पीछे वजह भी हैं। पूरी कैपेसिटी में अभी जो घरेलू विमान है वो नहीं उड़ रहे हैं और साथ में फ्यूल की कीमतें भी बढ़ी है। यानी निश्चित तौर पे अब जो लोग यात्रा कर रहे होंगे वो तैयार हो जाए। और ये फ़िलहाल जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसकी तरफ से 31 मार्च तक ये जो है वो फैसला लागू रहेगा और उसके बाद ये चीज़ें तय की जाएंगी कि आखिर उसके बाद किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है।
नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।